गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर किसी भाई बहन भाभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। कल है हरछठ और हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं फाइनली शॉप पे। और यहाँ पर सबसे पहले ही मुझे मिल गए लड्डू गोपाल के कपड़े और माला, जो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो चलिए सबसे पहले वही ख़रीद लेते हैं, फिर हरछठ का सामान बाद में लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी वैरायटी माले की है और ये ढेर सारे कपड़े लड्डू गोपाल के। मैंने तो 2-3 सेट ले लिए। ये मैंने हरछठ का सामान भी निकाल लिया है। नेल पॉलिश है, बिंदी है, मेहंदी है और ये चूड़ियाँ हैं, बिंदी, अलता, जो लगता है सब कुछ निकलवा लिया है। ये कंगन भी, मुझे बैंगल्स भी अच्छे लग रहे थे। तो चलिए अब इनका टोटल करवा लेते हैं, फिर लेने चलते हैं फल। हरछठ लेने के पहले मैंने सोचा कि क्यों ना खिलौने ले लूं, उसके बाद फिर हरछठ का सामान खरीदते हुए घर चलेंगे। तो हम पहुंच आए हैं ये खिलौने की शॉप पे और यहाँ ढेर सारी खिलौनों की वैरायटियां हैं। राम को तो सब चाहिए, नई नई कारें हैं, सब निकाल निकाल के फेंक रहे हैं। ये मंकी है, ढेरों वैरायटियां हैं। अब सोच रही क्या लें, इनको तो सब चाहिए। 3-4 चीज़ें मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। एक तो कार खेलता है ये, और डुग्गू के लिए पेन ले लिया था, टॉर्च और गुनगुना। और तो ऐसा कुछ और दिख नहीं रहा अच्छा मुझे। और ज़्यादा बड़े खिलौने चढ़ते नहीं हैं, छोटे छोटे खिलौने। और एक काला धागा ले लिया। चलिए ये लेने के बाद अब हम चलेंगे घर की तरफ। तो वहीं पे हरछठ है तो वही खरीद लेंगे और घर चलते हैं। ढेरों वैरायटी खिलौने की, सब एक से बढ़कर एक, सब अच्छे लग रहे थे। पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, खर्चे भी इतने हो जाते हैं त्योहार के टाइम कि सोच सोच के लेना पड़ता है। चलिए तो चलते हैं हरछठ लेने। ये हम पहुंच चुके हैं फल की दुकान पे। आज सारे फल भी बहुत महंगे मिलने वाले हैं। तो हमें लेना है केला और 5 तरह के फल। तो चलिए खरीद लेते हैं। भैया केला दे दीजिए और ये मौसम्मी भी दे दीजिए, अनार, नाशपाती, ये 4-5 फल मैंने ले लिए हैं। राम को कलिंद्रा खाना है तो चलो कलिंद्रा भी ले लेते हैं और फिर चलते हैं हरछठ का सामान लेने। हरछठ को भी ले लेते हैं। ये हम पहुंच गए हैं अपने फूल वाले भैया के पास, ये जहाँ से हमारे यहाँ डेली फूल जाता है। तो हमने सोचा इन्हीं के यहाँ भी ले लेते हैं। तो ये हम ले रहे हैं हरछठ डालने को और फूल भी लिए चलते हैं, सुबह दिक्कत होगी। और मुझे कान्हा जी की टोपी या मुकुट वहाँ नहीं मिला था, तो मैं ये भैया के यहाँ ही दिखा तो मैं सोची यहीं से ख़रीद लेती हूँ। चलिए तो हमने ये भी ख़रीद लिया। अब चलते हैं घर। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हरछठ आज सिर्फ 10:30 बजे तक या 10 बजे तक ही बताते हैं। तो मैं सुबह जल्दी उठी और स्नान करने के बाद दातून महुए से नहाने के बाद मैं भी अब जा रही हूँ किचन में हरछठ की तैयारी करने। सतंजा भी बनाना है, महुआ भी रखना है अभी। तो चलिए किचन पे चलते हैं। ये है महुआ, ये महुआ से ही मैं थोड़ा सा अपने पूजा के लिए भी निकाल लेती हूँ। उसके बाद इसको धो के सबसे पहले महुआ ही चढ़ाते, क्योंकि इसको पकने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले महुआ कुकर में डाल के धो के चढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर सतंजा भूजने का काम करेंगे। तो ये एक तरफ कढ़ैया चढ़ा दी मैंने और इसमें गेहूँ और जौ इकट्ठा ही। इसके बाद फिर ये ज्वार भी भूजूँगी। उसके बाद फिर चना और वो डाल के भूजना है। तो चलिए सबसे पहले ही कुकर चढ़ गया है, अब हम इसमें भूज लेते हैं सतंजा।
उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। ये भुज रहा है हमारा शकंजा और ये कुकर में पक रहा है महुआ। ये हमारा आधा शकंजा बन चुका है। गेहूं और जौ थोड़ा सा जल भी गया है, मैं दूसरे काम करने चली गई तो ये थोड़ा सा लग भी गया है, पर कोई बात नहीं, ये भुज गया। अब हम चना भी भूज लेते हैं। उसके बाद फिर ये कुकर में देखिए महुआ भी पक रहा है। इसके बाद फिर मैं सोच रही बीच में चलाते चलाते चुकड़ी भी धो लेती हूँ, ये पत्ते भी वॉश कर लेती हूँ, इसमें हल्दी भी लगाना पड़ेगा। तो चलिए चुकड़ी भी धोती जाती हूँ, इधर ये काम भी होता जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो ये चलिए चुकड़ी धो लूँ मैं, फिर इसमें अपन हल्दी लगाएंगे। हल्दी का काम भी चुकड़ी में सब में हल्दी और टोकनी सब में हल्दी लगाते हैं। इसके लिए हम फ्रेश हल्दी लेंगे, ये मसालदानी वाली हल्दी नहीं लेना है। कई लोग तो अलग से हल्दी फुला के पीस के भी लगाते हैं। आज हल्दी का ही अपना बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो चलिए हमने हल्दी घोल ली है और ये सब चुकड़ियों पर पहले और ये टोकनी पर लगा देते हैं। उसके बाद फिर आगे ये थोड़ा चुकड़ी गीली भी हैं तो जल्दी हल्दी लग जाएगी। फिर सुखा के उसके बाद फिर शकंजा भरेंगे। इससे पहले हरछट ला लेते हैं। आधी तैयारी तो हो चुकी है। हरछट हम ऐसे नहीं लाते हैं, ला के मार्केट से पहले बाहर ही रख देते हैं जब तक उसमें चावल और कोई भी आता है हिंदू धर्म के अनुसार सब का पानी उतारते हैं, उसके बाद ही हम अंदर लाते हैं। तो ये हरछट परमेश्वरी का भी पानी उतारते हैं हम। उसके बाद फिर इसको गमले में स्थापित करते हैं और जहाँ भी बैठाते हैं वहाँ भी अक्षत या कुछ डाल के इनकी स्थापना करते हैं। उसके बाद पूजा करते हैं। जल्दी तो उठ गई थी पर मैं ये सब तैयारी में लगी रही। अब सोच रही पहले अभी टाइम बचा हुआ है, 7:30 ही है, तो घर के मंदिर की भी पहले पूजा कर लूँ। लड्डू गोपाल को नहला के बैठा दूँ और भोलेनाथ भी बैठे हुए हैं बाहर, तुलसी को जल देना, सूर्य भगवान को। ये करने के बाद फिर मैं आती हूँ तो आगे की तैयारी करूँगी। तो चलिए लड्डू गोपाल हमेशा मेरे पंचामृत से ही नहलाती हूँ। भोलेनाथ जी भी पंचामृत से नहाते हैं हमेशा। पहले इनको नहला दें, इनकी स्थापना कर दें, बैठा दें, खिला पिला दें। उसके बाद फिर क्योंकि हरछट की पूजा में टाइम लग जाएगा, जो कि आज 10:30 बजे तक ही है, तो पूजा अपन ही आराम से हो जाएगी, अभी बहुत टाइम है। उसके बाद फिर अपन तैयार होने चलते हैं। मंदिर तो आज नहीं जा पाऊँगी। ये गणेश जी हैं, देखिए माता जी। शाम को मंदिर जाऊँगी ये चुकड़ी वो सब चढ़ाने। बारिश भी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पॉसिबल ही नहीं कि बाहर पूजा कर लें, इसलिए इस बार हम अंदर ही पूजा करेंगे। चलिए तो चलते हैं, यहाँ पूजा तो हो गई, इनको बैठा देते हैं। उसके बाद चलते हैं अपन तो आगे तैयारी करें। टुकड़ियाँ सूख चुकी हैं और टुकड़ी में डाल रहे हैं शक्कर और इसी के ऊपर में डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स। पंचमेवा ले आई थी तो शक्कर की चुकड़ियाँ भी आती हैं, पर मैं अलता लगाना भूल गई थी। टुकड़ी बढ़ते बढ़ते याद आया कि अलता भी लगा लूँ। ये हल्दी लगा दी, अब अलता लगा दूँ। मैं तो आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि 16 श्रृंगार में अलता का अपना अलग ही महत्व है। तो कोई भी व्रत, तीज, त्योहार कुछ भी होता है हिंदू परंपरा के अनुसार, तो अलता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है और हमेशा लगाएं। तो आप भी अलता ज़रूर लगाएं और उसके बाद ही पूजा करें। चलिए अब ये मैं कपड़े आज निकाली थी, हरे कलर की साड़ी पहननी थी पर मुझे वो थोड़ा कम अच्छी लग रही थी, इसलिए मैं सोची ये लहंगा पहन लेती हूँ। तो ये हमने निकाला है लहंगा, बनारसी लहंगा है, इसे मैंने खुद ही बनाया है। और ये रेड कलर की चुनरी, इसके साथ मैं कैरी करूँगी ये इयररिंग्स गोल्डन और ये हरी चूड़ियाँ, कंगन। चलिए तो अपन अब पहनते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये हमने हरी हरी चूड़ियाँ और ये देखिए कितनी प्यारी चूड़ी लग रही। कम ही पहनी, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है, पर ज़्यादा पहन लो तो पूजा में दिक्कत होती है। और ये गोल्डन इयररिंग्स पहन ली और ये पहन लिया रानी हार।
अब हम चलते हैं पूजा करने। अब मैं कर रही हूँ मेकअप। मेकअप में मैं सबसे पहले रोज़ वाटर क्लिनजिंग मिल्क से फेस वॉश किया, उसके बाद फिर ये मैक्स का सीरम लगाया। ये फाउंडेशन, इसको मिक्स कर लेते हैं। लाइट मेकअप ही किया था, ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सुबह का टाइम है। और ये फेस पाउडर के बाद मैं अब इसे लगाऊंगी सिंदूर। ये सिंदूर इससे लगाने को गुरुजी ने स्पेशली बताया था। इसके बाद फिर अपन लगाएंगे लिपस्टिक और फाइनली हो जाएगा मेकअप कंप्लीट। फिर अपन रेडी होके दिखाते हैं। फाइनली हम हो गए हैं तैयार और मेरा रील बनाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है पर अभी टाइम नहीं है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है लहंगा, मैंने सब कैरी कर लिया है। अब एकदम पूजा में बैठना है। 2 फ्रेंड और आने वाली हैं, वो भी आ जाएं, इसके बाद अपन पूजा स्टार्ट करेंगे। तैयारी तो मेरी पूरी हो चुकी है। ये देखिए मेरा ड्रेसअप वाली हर छठ परमेश्वरी की स्थापना। तो सबसे पहले हमने कपड़ा बिछाया, उसमें ये पसरी के चावल डाले, थाली रख दी क्योंकि अंदर कर रहे हैं, पानी इधर उधर गिरे फैले ना, पैर पे ना आए। और हर छठ परमेश्वरी को बैठा दिया है क्योंकि और ये आटे चावल का प्रयोग होता नहीं, तो पसही के चावल का ही हम चौक बनाएंगे। उसके बाद कलश की स्थापना, इसमें दूबा, हल्दी, कुमकुम, सिक्का और चावल डाल के कलश बनाएंगे। उसके बाद ये हमारी पूजा स्टार्ट। और तो जो फ्रेंड आने वाली थी वो भी आ गई और हम पूजा कर चुके। इसके बाद वीडियो बना नहीं पाए। मेरी ये कथाएं 5 कथाएं हर छठ की डली हुई हैं। अगर आपको अलग से पढ़नी या देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, उनमें क्लियर वॉइस में आप ये सारी हर छठ की कथा सुन सकती हैं। बोलो हर छठी मैया की जय।